हाय। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेटेंसी और थ्रूपुट क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैप थ्योरम। कैप थ्योरम ये कैसी थ्योरम है और ये कैप क्या है? पहनने वाली कैप? नहीं 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 भाई, आ जाओ डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं कैप को ब्रेक डाउन करूं तो CAP, तो सबका फुल फॉर्म होता है, C से फुल फॉर्म होता है कंसिस्टेंसी, A का फुल फॉर्म होता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, और P का मतलब होता है पार्टीशन टॉलरेंस। क्या मतलब होता है? पार्टीशन टॉलरेंस। ये इसका फुल फॉर्म है, कैप का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, तो पहले अपन ये तीनों टर्म्स डिस्कस करते हैं कि ये तीनों टर्म्स होते क्या हैं, उसके बाद अपन थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला उठाते हैं अगर अपन, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? देखो एक चीज और, कि ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये जो तीनों टर्म्स है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर अप्लाई होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब क्या? कि आपके सर्वर से आपके सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, अलग अलग नोड्स रहेंगे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमने देखा था ना कि किस तरह से हम लोग स्केल कर रहे थे, हम लोग नए नए सर्वर्स डिप्लॉय कर दे रहे थे। तो हमारा सर्वर मतलब हमारा सिस्टम उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था, कोई एक सर्वर सिस्टम नहीं था मेरा, कोई एक सर्वर नहीं था मेरा। मेरा जो सिस्टम था, मेरा जो सर्वर्स थे, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, तो ये जब आपके सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे ना, तभी ये सारी चीजें अप्लाई होंगी, तीनों चीजें, तभी कैप थ्योरम आप अप्लाई कर पाएंगे। अब ये कैप थ्योरम होता क्या है, आओ देखते हैं हम लोग। अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या? जैसे समझो कि ये आपका एक डेटा है, सॉरी ये आपका सिस्टम है, चार सिस्टम है आपके, समझो चार सर्वर्स ही ले लेते हैं। मैं सर्वर्स बोल रहा हूँ, आप लोग सिस्टम मतलब मैच कर लीजिएगा। अब समझो यहाँ पे आपने डेटा में छेड़खानी करी है और यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी a इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पे भी सेम a इक्वल्स टू 10 है, और यहाँ पे भी सेम इक्वल्स टू 10 है। अब जैसे ही आपने समझो आप इस सर्वर से कनेक्टेड हो, आपने इस सर्वर में a इक्वल्स टू 20 कर दिया, तो ये जो a इक्वल्स टू 20 किया, तो सारे सर्वर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, वो तो सीधी सी बात है, एक नेटवर्क में होंगे वो तो सब जगह ये तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि भैया a इक्वल्स टू 20 करो, यहाँ पे a इक्वल्स टू 20 करो और a इक्वल्स टू 20 करो। दैट मीन्स आपका डेटा जो है वो सारे सिस्टम्स में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। आई होप आई एम क्लियर विद द कंसिस्टेंसी के साथ आई गेस आप लोग को समझ में आ गया हो। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी मतलब क्या? समझो ये आपका सिस्टम है, और जब भी कोई यूजर आपके इससे कम्युनिकेट करना चाहे, तो उसको ऐसा फील ना हो कि आपका सर्वर डाउन है। फील नहीं, आपका सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई और यूजर कोई आ रहा है उस वेबसाइट पे, तो जो ये वेबसाइट का, जहां पे आपने वेबसाइट रखी होगी, जहां पे सर्वर्स होंगे, जो वो हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए। हमेशा क्या रहने चाहिए? अवेलेबल रहने चाहिए यूजर के लिए। वो कभी भी डाउन नहीं होने चाहिए। यूजर को कभी भी डाउन फील नहीं होना चाहिए कि अरे ये वेबसाइट तो डाउन पड़ी है। समझे? तो कोई भी यूजर आ रहा है तो उस यूजर्स के लिए हमेशा आपके सर्वर्स कैसे रहने चाहिए? अवेलेबल रहने चाहिए। ये होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। और जो थर्ड पॉइंट होता है हम लोग का, होता है पार्टीशन टॉलरेंस। अब ये पार्टीशन टॉलरेंस क्या होता है भाई? रुक जाओ बता रहा हूं। समझो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है या सर्वर है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स रखे हैं आपने, और आपने कनेक्ट किया है और आप कनेक्ट हुए इस सर्वर से। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सर्वर्स भी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, डेटा चेंज करेंगे, डेटा एक्सचेंज करेंगे, डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, या कुछ भी प्रोसेस को बताने के लिए कि मैं ये प्रोसेस कर रहा हूं, तुम ये करो, मतलब कम्युनिकेट तो करेंगे। अब बाय चांस कुछ फॉल्ट हुआ और ये नोड बिछड़ गया, ये नोड क्या हो गया? ये नेटवर्क से बिछड़ गया। अब यहाँ पे देखो, पार्टीशन टॉलरेंस में देखो तो एक पार्ट, और ये टॉलरेंस को देखो, मतलब ये जो सिस्टम है ये एक अलग अपार्ट हो गया। क्या हो गया? ये अपार्ट हो गया अपने बाकी सारे नोड्स से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिस्टम बंद हो जाए, नहीं। तब भी ये सिस्टम अगर अपने बाकी सारे नोड से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, फिर भी ये सर्वर, ये सिस्टम आपका प्रॉपरली अवेलेबल रहना चाहिए एक यूजर के लिए। दिस इज व्हाट नोन एज पार्टीशन टॉलरेंस। कि अगर आपने कोई ऐसा सर्वर बनाया कि वो
दूसरे नोड से, दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, और जब जब फिर वापस से कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होता रहे तो फिर वो लोग डेटा एक्सचेंज कर ले, दैट इज नोन एज पार्टीशन टॉलरेंस, दैट इज नोन एज पीटी और पार्टीशन टॉलरेंस। अब अगर बात करें हम लोग कैप थ्योरम की, अब आते हैं कैप थ्योरम पे कि भैया कैप थ्योरम क्या होता है। तो देखो, कैप थ्योरम स्टेट्स दैट अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो ये जो कैप है इसमें से आप कोई दो चीज ही चूज कर सकते हो, और आपको किसी एक, कोई भी एक चीज से, जैसे कोई भी एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तीनों चीज एक साथ डिमांड नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं किसी भी, मतलब कोई इन तीनों में से कोई एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। जैसे समझो आप एक बैंकिंग वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या जरूरी है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए और आपका जो सर्वर्स है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। तो आपका सिस्टम कैसा रहेगा? सीए कंसिस्टेंट रहेगा और हमेशा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको थोड़ा फॉल्ट और ये पार्टीशन टॉलरेंस के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि जो आपका सिस्टम रहेगा वो पार्टीशन टॉलरेंस उसमें नहीं रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब आपको किसी ना किसी पॉइंट पे, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो आपको इन तीनों में से किसी एक चीज पे, चाहे वो अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो पार्टीशन टॉलरेंस हो, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस चूज कर रहे हैं कि भैया मेरे सर्वर्स हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए, जो मेरा सिस्टम है, जो ये मेरा सिस्टम है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए एक तो, और एक तो हमेशा अगर ये नोड इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो पार्टीशन टॉलरेंस होना चाहिए कि ये अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करे। अब इधर होगा क्या? समझो ये दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये नोड अपार्ट हो गया है, ये वाला नोड अपार्ट हो गया है। तो अगर मैं इससे कनेक्टेड हूं और मैंने कुछ डेटा में चेंज किया है और ये दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मेरी डेटा कंसिस्टेंसी रही? भैया कहाँ से रही डेटा कंसिस्टेंसी? तो आप डेटा कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऑल्दो जब ये दोनों वापस से कम्युनिकेशन करने लगेंगे तो वापस से डेटा सेम हो जाएगा, लेकिन एट सम पॉइंट थोड़ी देर के लिए तो ये डेटा कंसिस्टेंसी चली गई ना आपकी। तो दिस इज व्हाट नोन एज कैप थ्योरम। कि फिर से मैं एक समराइज कर देता हूँ कि कैप थ्योरम स्टेट्स दैट इफ यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, देन आप इन तीनों चीज में से किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड बाकी दो चीजें आप एकदम परफेक्टली कर सकते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर विद द कैप थ्योरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।